2022 में किए गए सर्वे के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में ख़वातीन में ख्वानदगी की शरह 49% है। अलबत्ता साहिल अदीम के ख्याल में पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जाहिल हैं और साहिल अदीम की गुफ्तगू अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इशू ये था कि एक निजी टीवी शो पर एक खातून ने साहिल अदीम ने ख़वातीन की बड़ी तादाद को जाहिल कहने पर माफ़ी मांगने का उनसे मुतालबा किया। तो इस पर साहिल अदीम का मौक़िफ़ था कि माफ़ी हमें उस बात पर मांगनी चाहिए कि हमने अपने बेटियों को वाकई जाहिल रखा। साहिल अदीम ने खातून से सवाल किया कि क्या उन्हें तागूत का मतलब पता है, जिस पर खातून ने कहा कि वो नहीं जानती। जिसके बाद साहिल अदीम ने कहा कि तागूत इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, जिसको किसी चीज़ का इल्म ना हो उसे जाहिल कहते हैं और जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फ़र्ज़ है। अब जनाब, ख़वातीन की अक्सरियत को जाहिल करार देने पर अवामी राय क्या है, ये भी आप जान लीजिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी की बात है फॉर ऑल द वुमेन हु आर वर्किंग एंड फॉर वुमेन इन जनरल, और उनको ये स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए और ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। ये अल्फाज नहीं अदा करनी चाहिए थे। और ख़वातीन इस वक्त पाकिस्तान के तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो है ना अपनी चीज़ें लेकर चल रही है। बहरहाल साहिल अदीम का ये जो है ना बयान काबिल मज़म्मत है। जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है वो टोटली रॉन्ग है। उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे डटे ना रहें और उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे माजरत करें। ये तो बदतमीज़ी में आती है। अगर उनको ख़वातीन को जाहिल कह दिया है तो पहले अपने घर पर देख ले, माँ बहनों को देख ले, तो फिर कह दे। अगर घर पर जाहिल तो कर दिए फिर तो मतलब वो ख़वातीन भी जाहिल हो गई। उनको चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट वापस करें और माजरत करें इस चीज़ से, और मैं इस चीज़ की मज़म्मत करती हूँ। अच्छा जी, ये तागूत जो है ना वो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है और आपने ये रद्द-ए-अमल भी देख लिया लोगों का। बड़े बड़े ओहदों पर ख़वातीन बैठी हुई हैं, अपने घर चलाती हैं, और मर्द तो शायद सिर्फ नौकरी करता है, ख़वातीन तो घर के साथ बच्चे भी और शौहर को भी मैनेज कर रही होती हैं और नौकरी भी करती हैं। तो जाहिल ख़वातीन तो खैर ये नहीं कर सकती, और एक बड़ी तादाद अब तो ख़वातीन की जो घरों से निकलती है और अपने अपने शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। तो इस तरह की बात करने से पहले हज़ार बार साहिल अदीम को सोचना चाहिए था, लेकिन शायद आजकल लोग रेटिंग के और व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होता है। मकसद सिर्फ इतना होता है कि बदनाम भी हैं तो क्या नाम नहीं होगा, ज़ाहिर है नाम तो हो रहा है, तो लिहाजा कुछ भी कह दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पर उनको अकाउंटेबल किया गया है। ख़वातीन ने इस पर काफ़ी एहतजाज किया है कि उनको इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए था। एक नई बहस छिड़ गई है। और तागूत का मतलब अगर आप देखें तो मैंने तो जो इस पर जो पढ़ा है या सर्च किया है उसमें तागूत कहते हैं कि उस कानून को जो कि कानून इलाही से हट कर हो, यानी कि तागूत के लफ्ज़ी मानी कहे जाते हैं हद से बढ़ जाना, यानी कि सरकशी करना, इसको तागूत कहते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा कानून हो या कोई भी ऐसा अदालती निज़ाम हो जिसमें जो मती ना हो अल्लाह के या फिर अल्लाह की बनाई हुई किताब के, उसको भी तागूत कहा जाता है। डॉक्टर जावेद इकबाल इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जावेद, मुझे ये बताएगा कि आपने भी यकीनन ये स्टेटमेंट सुना होगा, ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? मतलब हमने अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी है सिर्फ रेटिंग के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में। हम कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला, कौन जाहिल है और कौन पढ़ा लिखा है? आपने यकीनी तौर पर ये स्टेटमेंट सुना होगा जो कि बहुत वायरल भी हो रहा है, जिस शो की काफ़ी बात भी हो रही है। ख़वातीन को जाहिल करार दे दिया है 95% पाकिस्तानी ख़वातीन को। आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? देखिए, मुझे उस वक्त तो मैंने लाइव तो नहीं ये देखा था, लेकिन बाद में जब ये शोर हुआ तो मैंने वो प्रोग्राम किसी अपने दोस्त को मंगवा के पूरा तफसील से उस प्रोग्राम को देखा है। अच्छा। उस प्रोग्राम को मेरे ज़ाती ख्याल में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्लो किया जा रहा है। वो जो गुफ्तगू थोड़ी सी एक आपको क्लिप नजर आ रहा है, उससे पहले बहुत एक तफसील से गुफ्तगू हुई है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात इस तरीके से नहीं है कि किसी को डायरेक्ट जाहिल लेबल कर दिया गया है। और उसको ना मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ ना मीडिया के अंदर सेंसेशन क्रिएट करने के लिए बात उसमें एक बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट हो जाती है। फिर कुछ लोग जिनको उसके कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होता, वो मजे लेने के लिए उसके मीम बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में ख़वातीन को उनका जायज़ हक नहीं मिल रहा, नंबर एक। नंबर दो, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जायज़ हक है क्या। जायज़ हक ये नहीं है कि औरत जो है वो जो हमारी, या मर्द भी, दोनों के दोनों, जो लिमिटेशन हमारे सोशल नॉर्म्स या हमारे रिलीजियस नॉर्म्स के अंदर अल्लाह ताला ने दी हैं, उसको क्रॉस करके ये कहे कि मैं उसी तरह से आज़ाद हूँ जिसमें वेस्ट में एक शख्स कहता है मैं आज़ाद हूँ।
वेस्ट में जो शख्स कहता है मैं आजाद हूँ, ये वो शख्स है जो ये समझता है कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन हम सब डॉक्टर जावेद, accountable हैं वेरी मौत सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम इंटरनेशनल या नेशनल टीवी पर बैठे होते हैं तो अल्फाज का चुनाव में बहुत देखभाल के करना पड़ता है, किसी की दिल आजारी ना हो। अगर मैं इसमें तो डायरेक्टली कोई किसी को शक ये नहीं है। बोलूंगी कि वो तो जाहिल है, तो जाहिर है उसकी दिल आजारी होगी, तभी वहां पर बैठी बेटा, ये खवातीन, तो- उनको बुरा लगा, उन्होंने फौरन से इस पर रिएक्ट किया। जी, ये बेटा ये तो बिल्कुल सही बात में अल्फाज का एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी बातों को जो है उसके अंदर, चाहे आप किसी के साथ बिल्कुल भी आपका नजरिया में इख्तलाफ हो, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बहुत गुजारिश करूंगा कि हमें चीजों को ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देखना चाहिए। बात देखना, कुरान में लिखा है कि नमाज के करीब भी मत जाओ, लेकिन उससे जो अगली आयत है उसमें अगर तुम नशे की हालत के अंदर हो, बाज़ औक़ात चीजें जो हैं अगर आप उसको छोटे छोटे सेगमेंट को करके करेंगे तो उसका मफहूम डेवलप नहीं होगा, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमें किसी की भी दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। फिर डॉक्टर साहब, दिल आजारी अगर हो गई आपसे, आपने कर ली, तो फिर आपको अपनी डिग्निटी का इतना ख्याल है कि आप एक नेशनल टीवी पर बैठकर माफी मांगने से कतरा रहे हैं। आप उल्टा ये बोल रहे हैं कि मैं माफी इस बात पर मांगता हूं कि हमने अपनी बच्चियों को जाहिल रखा है, यानी कि मैंने किसी की दिल आजारी की है, मैं उस पर माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन ये मसला है, इस पर माफी होनी चाहिए। मेरा एक जाती ख्याल ये भी है, इस मैटर को हमें बहुत ज्यादा इसको बॉयल नहीं करना चाहिए। देखिए, इस तरह करके हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। देखने वाला शख्स जो है वो देख के खुद ही करेगा कि किसकी ज्यादती है, किसकी ज्यादती नहीं है। तो इसको मेरा ये ख्याल है कि मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को बहुत ज्यादा ना किया जाए। ऐसा करने से कुछ भी हमें अचीव नहीं हो रहा। अगर हम सिर्फ एक शख्स को सिर्फ ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, पूरे मीडिया में हम ट्रोलिंग करना चाहते हैं, ये ट्रेंड भी मुझे ठीक नहीं है। नहीं, ये ट्रेंड देखिए, अगर बात भी नहीं होगी ना डॉक्टर साहब, तो दूसरे बंदे को भी फिर ये बिल्कुल रियलाइज नहीं होगा कि उससे गलती क्या हुई है और नेक्स्ट टाइम उसको इस चीज का ख्याल करना है जो गलती उससे हो गई है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना एक। देखिए ना, उसको भी पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने की बजाय यही बात उनसे 1 to 1 कर ली जाए। ये जो हम पब्लिक के अंदर किसी की पब्लिक ह्यूमिलिएशन शुरू कर देते हैं और पब्लिक के अंदर एक अदालत लगा लेते हैं, अगर उनका एक्ट गलत है तो ये भी एक्ट गलत है कि हम एक पब्लिकली जो है किसी बंदे के बारे में जजमेंटल हो जाए। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन पता है इस तरह के जो शख्सियात अशखास होते हैं ना, वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल अल्फाज का इस्तेमाल करते भी इसीलिए हैं कि ताकि पब्लिकली उनको नोटिस भी किया जाए, पब्लिकली डिस्कस भी किया जाए, पब्लिकली लोग उनको देखना चाहें, उनको कैसे कह सकते हैं ये बेटा, हम कैसे कह सकते हैं? हम किसी की नीयत के बारे में कैसे जज कर सकते हैं? सही, ये बात जो है ना, ये तो अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखी है कि कोई किस नीयत से क्या कर रहा है। ये चीजें बेटा अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखी हैं। ये देखिए ना, हमारे यहाँ सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, उनमें एक ये इफेक्ट है। लेकिन बस डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इस तरह का कहा गया है ना कि लोग जाती तौर पर राब्ता करके बोलते भी हैं कि भी हाँ हमसे बात करें, इस टॉपिक पर ये हुआ है। खैर, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी।